अब है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 और 2 -2 और 11 आर कोलिनियर। तो हम पहले लिखते लेट द पॉइंट ए को बोलते थे, ए पॉइंट को क्या लिया 1, 5 लिया, बी कितना है तो 2, 3 एंड सी है -2 -11 बराबर है। तो ये पॉइंट ले लिए मैंने। अब बोला है कि अगर ये कोलिनियर है तो अगर ए बी एंड सी आर क्या बोला है कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर होते हैं यानी एक ही लाइन के पॉइंट की बात है, सभी एक ही लाइन की। अगर मैं पहले एज्यूम करूं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट इधर है और सी पॉइंट कहीं बीच में है, कहीं भी, तो आपको पहला क्या पॉइंट मिलेगा इसके ऊपर से AC प्लस BC इज इक्वल टू AB होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि इधर A आए इधर C आए और बीच में B आए, तो सेकंड क्या मिल सकता है आपको AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो सकता है। थर्ड भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि इधर A हो, सॉरी A सेंटर में, B है, A है और C पॉइंट है, यानी AB प्लस AC इज इक्वल टू BC हो बराबर। तो तीन में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पॉइंट कौन सा बीच में, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस AB BC और AC ढूंढ लेंगे बराबर है। तो पहले ढूंढते हैं AB, तो A और B क्या है 1 - 2, आप ऐसा भी कर सकते हो और AB डिस्टेंस है तो इस बार में B में से A निकालता हूं, तो 2 - 1 होल स्क्वायर और 3 - 5 होल स्क्वायर अंडर 2 में से जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 तो -2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 + 4 अंडर यानी अंडर रूट ऑफ 5 मिलेगा AB। अब ढूंढते हैं, AB मिला, अब ढूंढते BC। तो BC के लिए क्या करते हैं B और C, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो -4 का स्क्वायर इधर आएगा -14 का स्क्वायर, तो 4 का क्या 16 आएगा बराबर है। और 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 196। अब दोनों का एडिशन करते 60, यानी 1 2 1 बराबर है, अंडर रूट में आएगा BC। अब देखो तो उसका अंडर रूट निकलता है तो देख लेते हैं, 2 1 2 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 0, ऊपर से 1 आया नहीं चला तो 2 डालो 0, 2 6 जा 12। अब 106 है तो 53 2 जा होता है बराबर है, और 53 का तो कुछ निकलता ही नहीं है, तो उसको भी हम क्या करते हैं BC को 4 × 53 अंडर रूट यानी 253 अंडर रूट BC आ गया। अब लेते हैं AC बाकी बचा ना, A पॉइंट से C पॉइंट, यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 में से -5 का स्क्वायर और वो तो -3 का स्क्वायर, ये आएगा 16 का स्क्वायर, तो 9 + 16 का स्क्वायर आएगा 250, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 और तो 265 बराबर है, वो भी अंडर रूट में AC। अभी 265 है तो 5 से होगा 5 5 जा 25
0 1 5 3 जा 15 0 0, तो 5 से होता है यानी कुछ आता ही नहीं है उसका अंडर रूट में, 2 बार तो रिपीट होता नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या मिल गया, AC मिला है, BC मिला है, AC BC और AB। अब देखो कोई भी सिचुएशन आती है कि कोई भी दोनों का हम एडिशन करें तो तीसरा मिल सकता है इन तीनों का, एक भी सिचुएशन नहीं आती, यानी AC प्लस BC करोगे तो नॉट इक्वल टू AB ही आएगा। दूसरा अगर AB प्लस BC करोगे तो भी नॉट इक्वल टू AC आएगा, या फिर AB प्लस AC करोगे तो भी नॉट इक्वल टू BC आएगा। तो इसके ऊपर से क्या कर सकते हो कि A B एंड C तो पॉइंट कौन से है, आर नॉट कोलिनियर, बराबर, वो कोलिनियर नहीं क्योंकि ये तीनों में से एक भी सिचुएशन में इक्वल टू होता नहीं है, दो साइड का एडिशन करोगे तो तीसरी साइड के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर आपको चेक वेदर द 5 minus 2 6 4 और 7 minus 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोस्केल ट्राइंगल। अभी आइसोस्केल ट्राइंगल है उसका मतलब क्या हुआ, अगर एबीसी ट्राइंगल की बात है और वो आइसोस्केल ट्राइंगल है तो उसका मतलब हुआ कोई भी दो साइड कैसी होगी, इक्वल रहेगी, या पहली पॉसिबिलिटी ए बी इक्वल टू ए सी हो सकता है, या ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, या बी सी इक्वल टू ए सी, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपको डिस्टेंस ही मेजर करना है। तो लेट द पॉइंट्स ए कितना है 5 minus 2, बी कितना दिया है मैंने 6 4 और सी लेता हूं मैं 7 minus 2, बराबर, 7 minus 2 6 4 और 5 minus। तो अब डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, पहला ए बी तो 6 minus 5 का होल स्क्वायर 4 minus 2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर तो 1 प्लस 6 आएगा, 4 और 6 का स्क्वायर 36 यानी आएगा 37 अंडर रूट में ए बी। अब दूसरा ढूंढते हैं बी सी, तो बी सी इक्वल टू क्या आएगा, ये रहा बी और ये रहा सी, 7 minus 6 का स्क्वायर माइनस 2 minus 4 का स्क्वायर तो 7 minus 1 का स्क्वायर, ये आएगा minus 6 का स्क्वायर तो कितना आएगा 1 plus 36 अंडर रूट यानी 37 बी सी। ये देखो इक्वल आ गए ए बी और बी सी, ए बी और बी सी यानी ये हो जाएगा, बराबर है सेकंड वाला। अब तीसरा ढूंढने की जरूरत है, वो भी ढूंढना तो पड़ेगा, ए सी इज इक्वल टू क्या है 5 और 7 माना तो 7 minus 5 का स्क्वायर प्लस minus 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 का होल स्क्वायर अंडर तो 7 minus 2 2 का स्क्वायर। अब देखो -2 तो था और ये माइनस माइनस तो +2 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर और अंडर रूट ए सी, तो आपको ए सी कितना मिला 2 मिल गया है, ये तो देखो अलग ही आ गया यानी ए बी प्लस बी सी होता है। तो क्या मिला ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 37 अंडर रूट। सो ट्राइंगल एबीसी इज कौन सा होगा आइसोस्केल
आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, बराबर है, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी कोई भी एक हो गया है ये वाला, इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर बोला है आपको कि इन द क्लासरूम और फ्रेंड्स एट द पॉइंट ए बी सी डी, सो इन फिगर द चंपा एंड चमेली walk into the classroom after the observer for few minutes, and Champa asked the Chameli, don't we think the A, B, C, D is a square? Chameli disagree using the distance single formula, and find which of is correct. बराबर है, तो इसका मतलब कि ये सब पॉइंट आपको A से B, B से C, E और ये फाइंड करना डिस्टेंस। तो आपको जो ए बी सी डी सबके पॉइंट दिए हैं, तो वो आपको रिप्रेजेंट क्या करते हो लिखना पड़ेगा। तो कॉलम क्या रिप्रेजेंट करती है, लेट द कॉलम्स रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड rows represent y axis, बराबर है। तो x एक्सिस और y एक्सिस आपको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ अभी ये हो गई अपनी x एक्सिस, ये अपनी हो गई ये y डैश x डैश और x। तो आपको ए का पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और ये 4 है, तो 3 4। बी के देखो तो ये 6 है और ये 7 है, तो 6 7 पहला एक्स कोऑर्डिनेट आता है। सी का देखो तो 9 और 4, तो 9 और 4 है, और डी तो 6 और 1 है, यानी 6 1। तो हम सभी के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं पहले। तो पहले ए बी फाइंड करना है। ए बी तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर 6 माइनस 3 एंड 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9 अंडर यानी 18, यानी 3 अंडर रूट 2 आएगा, बराबर है ना, क्योंकि 18 का 9 टू 18 होता है, इतना होता है, तो 9 का अंडर रूट निकलता है 3 और 2 का नहीं निकलता। तो पहला आ गया ए बी। अब ढूंढते हैं बी सी, बी से सी, तो बी क्या है 6 और ए सी, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर, तो 9 माइनस यानी 3 का स्क्वायर, 4 माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर अंडर, यानी 9 प्लस 9 का, तो आंसर मिलेगा बी सी कितना, इसके जितना है 3 अंडर रूट 2। इस तरह से ढूंढते हैं फिर बी सी, सी डी, तो सी डी के लिए सी और डी तो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर और इधर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर और उसका अंडर, तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अंडर, तो 9 प्लस 9 अंडर, तो सी डी क्या मिला 3 अंडर रूट 2। अब ये या ए बी ढूंढते, तो डी कितना है 6, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर और अंडर 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो उसका भी आंसर आएगा 3 अंडर रूट 2 में डायरेक्ट ही लिख देगा, यानी ऑल
साइड ए बी, बी सी, सी डी और ए डी इक्वल है, कितना है 3√2। तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया? नहीं, बराबर है। दूसरा भी ऐसी फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी सभी साइड इक्वल रहती है। कौन सा? रोहम्बस। रोहम्बस की सभी साइड इक्वल रहती है, लेकिन इसके ये जो एंगल है वो 90 के लिए है। दूसरा, अगर स्क्वायर है तो उसके डायगोनल कैसे रहेंगे? इक्वल। तो अभी हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से डायगोनल भी ढूंढने पड़ेंगे। डायगोनल AC और BD। अकेला इतना बोल के आप नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर है। तो AC, A से C, तो वो कितना है? देखो A और C कितना है? 9 - 3 का स्क्वायर प्लस, बराबर। ये 9 - 3 का स्क्वायर और 4 - 4 का स्क्वायर अंडर 9 - 3 यानी 6 का स्क्वायर और 0 यानी आएगा स्क्वायर और √2 चला जाएगा तो 6 आएगा AC। अब दूसरा ढूंढते AC मिल गया तो BD ढूंढते। तो BD कितना था? 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 0 प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी ये भी 6 आएगा। तो ऑल साइड बराबर क्या है? इक्वल। और इधर डायगोनल AC इक्वल टू BD, डायगोनल भी इक्वल है। तो आप बोल सकते हो सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर, बराबर है। तो अभी स्क्वायर